नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। मार्केट में थोड़ा सा डंप आया और थोड़ी सी धड़कनें और ज़्यादा बढ़ गई। प्लस एक कल बाइनेंस की लिस्टिंग थी, उसके बारे में देखिए मैंने अपडेट आपको ट्विटर पर ही प्रोवाइड करा दिया था। लेकिन मार्केट में डंप आया क्यों? थोड़ा सा जो आप देख रहे हैं 40,000 के भी थोड़ा सा नीचे तक कहीं कहीं बिग लगी है, या 40,300 40,200 तक तो आपने मोस्टली हर एक्सचेंज पे देख ही लिया है। यहाँ मैं आपको एक चीज़ जरूर ये कहना चाहूँगा, डरने की जरूरत नहीं है। देखिए अब ये केवल जो कहते हैं कि जो लोग रह गए हैं उनके लिए सब किया जा रहा है। एक थोड़ा सा लिक्विडेशन का सीन मान सकते हैं, जो आपका वो कहते हैं अभी थोड़ा सा और भी आपको थोड़ा सा नीचे को दिखाई दे सकता है। जो कहते हैं 39,800 और 40,200 के बीच में थोड़ा सा एक अच्छा खासा लिक्विडेशन और भी है। तो मे भी हो सकता है आपको ये रेंज भी दिखाई दे जाए बहुत जल्दी। लेकिन मैं तो फिर भी आपसे यही कहूंगा, डरने की अब कहीं कोई बात नहीं है। ये केवल क्या है, तो जो ट्रेडर्स हैं वो देखिए प्रॉफिट तो निकालेंगे और निकलता भी है भाई, वो उनका तो काम ही ट्रेडिंग करना है। लेकिन जो लॉन्ग टाइम होल्ड में बैठे हुए हैं उनको कहीं कोई डरने की जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा क्रैश की या डंप की कोई उम्मीद मत करना। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, बाकी आपकी मर्जी है, जैसा आप ठीक समझे। चलिए डिटेल में बात करते हैं एक्चुअली चल क्या रहा है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बीटीसी अभी जो करंट में सिचुएशन चल रही है बीटीसी की, वो है आपकी 41,800। देखिए 41,800 41,700 के समथिंग तो अभी भी चल रहा है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो यहां पर देखिए ये लास्ट आपका जो रात में एक तरह से ये गिरा है, वो आपका 40,300 40,200, मैंने कहा ना कि यहां तक भी आपको जो है गिरता हुआ नजर आया। लेकिन मैंने आपसे एक चीज वो भी कही कि आपका भी लिक्विडेशन का जो सीन है वो 39,800 और 40,200 के बीच में एक अच्छा खासा लिक्विडेशन और भी है। तो मे भी हो सकता है ये सीन भी आपको नजर आ जाए बहुत जल्दी। लेकिन अब आप ये कहो कि कहीं मैं पढ़ रहा था कुछ वीडियोस वगैरह के, वो आपके कमेंट्स वगैरह थे 30,000 20,000 22,000 का, भाई ये सीन तो मुझे नहीं समझ में आया। और ऐसा कुछ हो भी नहीं सकता, पॉसिबिलिटी बहुत कम है। क्योंकि आपने एक चीज और नोटिस की होगी, मैंने आपको अपडेट दिया था, आर्क इन्वेस्टमेंट यानी कि ARK, कैथी वुड, इन्होंने क्या करा है, कॉइन बेस के बहुत सारे शेयर्स इनके पास थे। इन्होंने पहले भी सेल किया था जब इन्होंने स्पॉट के ETF के लिए अप्लाई किया था, और अब फिर दोबारा से इन्होंने बहुत सारे शेयर्स जो है कॉइन बेस के बेच दिए। अब बेचने के बाद का इन्वेस्टमेंट सारा का सारा क्रिप्टो में जा रहा है। प्लानिंग भी इनकी ये देखिए, अगर आपका देखिए अगर स्पॉट का ETF अप्रूव होगा, और वो तो देखिए 99% चांस पूरे लगते हैं कि ऐसा होगा ही होगा, तो आगे फिर उनको पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो उसका इंतजाम देखिए पहले से कर रहे हैं। तो यार एक बात बताइए, कोई शेयर क्यों बेचेगा? अगर उसको ये पता है कि मुझे इधर प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो वो उधर से क्यों बेचेगा? उधर दूसरी तरफ आदमी तभी बेचता है जब उसको पता है कि मैं जहां लगाने जा रहा हूं वहां मुझे प्रॉफिट मिलना ही मिलना है। तो यहां इसलिए कहता हूं कि ये देखिए, मुझे तो नहीं लगता कि बहुत ज्यादा डंप वाले सीन आगे आपको नजर आएंगे। ये प्रॉफिट वाले सीन तो देखिए थोड़े से अभी चलेंगे, और ये तो हमेशा से चलते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। तो यहां मोटिव सारा घुमा के ही आता है, नेगेटिव होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। मैंने कल एक 2 वीडियो में आपको कई सारे टोकन सजेस्ट किए, और ये भी कहा कि आप SIP कर सकते हैं। अगर ऊपर गया तो वेल गुड, बहुत कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए कहीं नीचे भी थोड़ा बहुत जाता है तो आपको एवरेज करने का मौका मिल जाएगा। लेकिन मैंने कहा ना कि बार बार मौका नहीं मिलता, तो ये मौके हैं, आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब आते हैं जो एक नई लिस्टिंग हुई बाइनेंस की, एस यानी कि ACE। अब यहां पर देखिए मैं आपको एक चीज ये कहना चाहूंगा, बाइनेंस आजकल नहीं पता, मुझसे कोई पूछ रहा था क्या बॉन्ग की लिस्टिंग हो सकती है? तो मेरे भाई देखो, बॉन्ग की लिस्टिंग कब होगी, कैसे होगी, या किसी और टोकन की लिस्टिंग बाइनेंस पर कब होगी, ये किसी को नहीं पता। बाइनेंस केवल जब लिस्ट करता है उसके आधे या 20 या 30 मिनट पहले या 1 घंटा ज्यादा ज्यादा उससे पहले ही उसका अनाउंसमेंट होता है, और वो सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर जाता है। तो अब ये तो कोई इंटरनल ही बता सकता है कि किसकी लिस्टिंग आने वाली है, ये कोई नहीं बता सकता कि कब होगी। तो देखिए भाई, बॉन्ग का फिलहाल अगर मैं आपको सीन बताऊं तो बॉन्ग में अभी अच्छा खासा ट्रेडिंग वॉल्यूम आया है। भाई देखिए, पहले क्राइटेरिया होता था बाइनेंस का कि ये होना चाहिए वो होना चाहिए, लेकिन जब से पेपे और आपका फ्लो की लिस्ट हुआ था तब से वो क्राइटेरिया भी सारे एक तरह से साइड हो गए। क्यों? फिर जब पेपे जैसा तुरंत आया और तुरंत ही बाइनेंस पर लिस्ट हो गया, तो यहां पर ये क्राइटेरिया कहीं ना कहीं फिर साइड हो गए। तो इसलिए अब बाइनेंस का मुझे नहीं लगता कि कोई क्राइटेरिया बचा है, उसको केवल वॉल्यूम से मतलब है कि वॉल्यूम आना चाहिए। तो रिसेंटली आपने देखा है कि बॉन्क में अच्छी खासी ग्रोथ हुई है, अच्छा खासा उसमें जो है वॉल्यूम आया है। दूसरा, इसका कहीं ना कहीं देखिए सोलाना के साथ नाम जुड़ाई है, उनके इकोसिस्टम पर ये टोकन है। तो यहां चांस बनते हैं कि बॉन्क भी कभी भी आ सकता है, लेकिन ये किसी को नहीं पता कि आएगा कब।
तो यहाँ इसलिए मैं ये नहीं कहूंगा कि साहब बिल्कुल 100% आ ही जाएगा, लेकिन चांस बनते हैं जो मैंने आपको बताया है जिस तरीके से। ऐसे ही देखिए एस का नाम क्या किसी ने सुना था भी इससे पहले ज्यादा, लेकिन क्या किसी को ये अंदाजा था कि लिस्ट होगा, लेकिन लिस्ट हो गया। इससे पहले आपने देखिए कई सारे, अभी मुझे लगता है हर वीक कोई ना कोई लिस्टिंग आ रही है। बाइनेंस को पैसा चाहिए, और देखिए पैसा हमेशा नए टोकन की लिस्टिंग से आता है। जो पुराने उसके पास लिस्ट हैं उनमें अगर ट्रेडिंग अच्छी होगी तो ही उनमें देखिए पैसा बनता है, लेकिन अगर उनमें ट्रेडिंग अच्छी नहीं हो रही है तो देखिए फिर ज्यादा पैसा नहीं बनेगा। और एक्सचेंज को पैसा चाहिए, और वो भी थोड़ा सा इसके साथ तो प्रॉब्लम अभी बाइनेंस के साथ हुई है। आपने अमेरिका में जो भी हुआ देखा है, सीजेड बाइनेंस के साथ जो हुआ देखा है। तो अब इसको ज्यादा पैसे के लिए लिस्टिंग ही एक सहारा बचता है। तो देखिए लिस्टिंग तो अब आएंगी, और कौन कौन से टोकन्स के आएंगे ये नहीं कह सकते, लेकिन अब रोज कोई ना कोई लिस्टिंग जरूर होगी, और ये कहीं ना कहीं बुल रन की तैयारी है। ज्यादा से ज्यादा टोकन अगर इसके प्लेटफॉर्म पर होंगे, ट्रेडिंग ज्यादा होगी, वॉल्यूम ज्यादा आएगा। तो इसलिए तैयार रहिए, हो सकता है आपके पास जो आपके पोर्टफोलियो में टोकन है वो भी लिस्टिंग जल्दी हो जाए। जो हो चुके हैं उनकी तो बात ही खत्म है। अब एस देखिए इनके लॉन्च पूल पर आया है, तो जब लॉन्च पूल पे आया तो देखिए वहां आपको स्टेकिंग करनी पड़ेगी किसी न किसी की, यानी कि बीएनबी और एफडीयूएसडी का इन्होंने स्टेकिंग का बोला है कि अगर आप ये स्टेक करते हैं तो उसके बदले में आपको जो है कुछ एस के बारे में सोचा जाएगा। अब यहां बीएनबी जब स्टेक हुआ तो आपने कल ये देखा कि बीएनबी का प्राइस अच्छा खासा इंक्रीज हुआ। करंट में बीएनबी का प्राइस आप लिए $251 के आसपास चल रहा है, और मैं आपको ये 223, 221, 222 के रेंज से ही आपको इस बात को कह रहा हूं कि बीएनबी को छोड़िएगा नहीं, ऐसा ना हो कि मौका हाथ से निकल जाए। तो आप यहां देख सकते हैं कि अच्छा खासा आपको जो है $20-30 का यहां प्रॉफिट एक ही बीएनबी पे अकेले पे हो रहा है। यहां आपको देखिए $251 पर अभी बीएनबी ट्रेड कर रहा है, और ये अभी थोड़ा सा इसलिए ज्यादा हो गया है इसका कि आपने देखा ये जो स्टेकिंग हो रही है, यानी कि एस की जो आपके लॉन्च पूल पर आया है तो उसके लिए आपको स्टेकिंग करनी पड़ेगी, और स्टेकिंग होगी तो देखिए कहीं ना कहीं बीएनबी का प्राइस बढ़ेगा, और आगे ऐसे सीन आते रहेंगे। तो इसलिए आप बीएनबी को तो अब भूल के भी छोड़िएगा नहीं, देखिए फिर बाद में मौका मिले ना मिले। आगे है एवलांच यानी कि एवेक्स। एवेक्स आपका सोलाना की तरह परफॉर्म करने जा रहा है, कुछ सीन ऐसा ही चल रहा है इसका, क्योंकि आपने देखा सोलाना ने एक अच्छा खासा स्पाइक मारा, वही सीन कहीं ना कहीं आप एवेक्स में भी देख रहे हैं, और ये आपका $36 से आज $41 का हो चुका है। तो कहीं ना कहीं एवेक्स में भी एक अच्छी परफॉर्मेंस चल रही है। कल मैंने एवेक्स को यही कहा था कि भाई देखिए इसका प्राइस ऊपर जा चुका है और अभी इसमें शायद एंट्री नहीं बनती है, लेकिन मैं अभी भी इसमें थोड़ा सा वेट करना चाहूंगा। देखिए $41 पे, या इसको और थोड़ा सा अगर नीचे ग्रैब किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। देखिए अभी एक टोकन अगर निकल जाएगा हाथ से तो निकल जाएगा, बाकी और तो है ना। तो यहाँ यही है कि देखिए एवेक्स में अभी एंट्री बनाने से बेहतर है कि थोड़ा सा वेट कर लीजिए। अगर ये थोड़ा सा नीचे आता है, यानी आपका वही $36 या $35 के आसपास कहीं अगर आपको मिलता है तो आप इसको पकड़ सकते हैं, लेकिन अभी मैं तो देखिए वेट करना चाहूंगा। रही बात ट्रेडिंग की, तो ट्रेडिंग वालों को तो देख भाई उनका अपना सीन है, वो अपना। और यहाँ एक छोटी सी अपडेट रहेगी आइस माइनिंग की तरफ से। जो आपने गलती से मान लीजिए जब आपने ये ऐप को ज्वाइन किया था, जब माइनिंग आपने ज्वाइन की उस टाइम अगर गलती से आपसे जो है स्टेकिंग हो गई थी, तो यहाँ पर स्टेकिंग का आपके लिए फायदा ये हो गया कि वो सारी की सारी अनलॉक कर दी गई है। अब जिस चीज की अनलॉक हो गई है वो आप हो गई है, उसका तो कोई दिक्कत ही नहीं। जिसकी नहीं हुई है थोड़ा सा वेट कर लीजिए, सबकी अनलॉकिंग हो रही है। लेकिन अब जो इस टाइम से अगर आप कोई लॉकिंग करेंगे तो वो आपकी अनलॉक नहीं होगी, इसलिए इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा। मे बी अभी कोई डेट फाइनल नहीं है, लेकिन जैसे जैसे केवाईसी कंप्लीट होते जाएंगे वैसे ये थोड़ा सा जनवरी में किसी भी डेट से आपका डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर सकते हैं। तो इसलिए उससे पहले इन्होंने स्टेकिंग को अनलॉक करना शुरू कर दिया है। तो जिसका स्टेकिंग हो गया था गलती से, या जिसने जानबूझ के किया था, तो अभी अनस्टेक सबका होगा। उसके बाद जिसको भी करना है आप कर सकते हैं, लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा अब जो स्टेकिंग अनलॉक होगी वो आपका मेननेट आने के बाद, यानी कि अक्टूबर 2024 में ही अनलॉक होगा। तो ये आप लॉकिंग करते वक्त, स्टेकिंग करते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस चीज को कि करना है या नहीं करना है, क्योंकि अभी ऑप्शन दोबारा आपको नहीं मिलेगा कि आप उसको अनस्टेक कर सकें। एक बार हो गया तो हो गया, तो इसलिए ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। दूसरा ये है कि बहुत सौ का जिन्होंने उस टाइम पे कर दिया था भाई, नॉट नाउ कर दिया था, जो सेकंड केवाईसी का आया था, तो देखिए बहुतों का दोबारा से आने लगा है। एक्चुअली अभी मेरा भी नहीं आया है। बहुत से लोग कह रहे हैं सर आपका आया कि नहीं आया, तो एक्चुअली अभी मेरा भी नहीं आया। मैंने उस टाइम नॉट नाउ कर दिया था क्योंकि मैं कहीं बिजी था, मैं चलो इसको बाद में कर लूंगा। तो ये धीरे धीरे दोबारा से आने लगा है। तो जैसे मेरा आएगा तो मैं आपको उसमें वीडियो बना के जरूर दिखाऊंगा कि भाई किस तरीके से आपको क्या करना है। जैसे बहुत कुछ ज्यादा ऐसा कुछ करने के लिए है नहीं, तो टेंशन लेने की बात भी नहीं है। आप जिसका नहीं आया सबका दोबारा से आएगा, तब आप उसको दोबारा से कर लीजिए। लेकिन मुझे लगता है कि एक केवाईसी जो फाइनल होगी वो जरूर आएगी। ये केवल सोशल मीडिया केवाईसी है,
क्योंकि इससे किसी भी तरीके से ऐसा वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है कि जैसे और सब में होता है। ये केवल एक सोशल मीडिया वेरिफिकेशन टाइप का है जो आपको ट्विटर से करना है। तो इसलिए करना तो सबको ही है भाई, अब वो ऑप्शन दे रहे हैं तो करना पड़ेगा। और आइस माइनिंग जिसको भी करनी है या जो सोच रहा है कि भाई मुझे करनी चाहिए, तो देखिए ये रहा मेरा आपका स्क्रीन पर ज्वाइनिंग इन्विटेशन कोड। आप इसके जरिए ज्वाइन कर सकते हैं आइस माइनिंग को, मेरी टीम के साथ जुड़ सकते हैं, मेरी टीम का हिस्सा बन सकते हैं। तो ये मर्जी आपकी है, अगर आपको माइनिंग करनी है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, मोस्ट वेलकम। बाकी चलिए फिर मिलते हैं शाम को किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।